हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और खूब समर एंजॉय करके आज सफ़र स्टार्ट हो गया वापसी का। हम लोग कराची वापस जा रहे हैं। रजाना मोटरवे से हम लोगों ने मोटरवे पे एंट्री ली, एमटेक करवाया और सफ़र स्टार्ट कर दिया। काफ़ी अच्छे दिन गुजरे, शादी अटेंड की, फैमिली इवेंट था, सारी फैमिली वाले इकट्ठे हुए थे और अब बारी बारी सब वापस जा चुके थे। लास्ट पे हम वापस जा रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड कश्मीर गए हुए थे और वो एंजॉय ज़्यादा करने गए हुए थे, डबल एंजॉय करने गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोग गांव में ही थे और जैसे ही वो वापस आए तो कहते चले जी वापस चलते हैं। हम लोगों ने तकरीबन 2-2:30 बजे सफ़र स्टार्ट किया था और हमने इंशाल्लाह रात 3 बजे कराची पहुँच जाना था। हम लोग मुल्तान पहुँचे। मुल्तान में एमटेक काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि स्टार्ट में ही कैमरा लगा था। हमने गाड़ी थोड़ी आगे कर ली, काफ़ी हमें रिवर्स करनी पड़ी गाड़ी। और फिर जो बिल्कुल स्टार्ट में ही कैमरा, जो लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं उनको खूब आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो हम लोगों ने एमटेक करवाया और दोबारा से सफ़र स्टार्ट कर दिया। अभी तक मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे और आज सब बच्चे साथ ही थे। जब लास्ट टाइम हम कराची से पंजाब गए हैं तो एक बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है, उसको हमने, उनके कज़न आए हुए थे, उनके साथ हमने बाय ट्रेन भिजवा दिया था क्योंकि अब बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है गाड़ी में 4 लोग, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं, तो 4 बैठने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर बेटे सभी साथ ही जा रहे थे, कुछ देर स्टे किया और क्योंकि ड्राइविंग सीट चेंज होनी थी, अब ड्राइविंग सीट पे आने की बारी मेरी थी। लेकिन थोड़ी सी गाड़ी में ये टायर के ऊपर जो एक प्लास्टिक का एक चीज़ लगी हुई होती है, हवा भी थी और आंधी वगैरह भी चल रही थी, वो थोड़ी सी गाड़ी से इस तरह टायर के ऊपर से हट गई थी। फिर हम लोगों ने जो रेस्ट एरिया आता है वहाँ पे गाड़ी रोकी और फिर वहाँ पे मैकेनिक से ये तो उसका जो पार्ट था अलग हो रहा था, हमने उसको उतरवा लिया था ताकि ये रास्ते में प्रॉब्लम ना करे, उतर के दूसरी गाड़ियों में ना लगे, एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो और ये पार्ट हमारा बच भी जाए। बस दोबारा से सफ़र स्टार्ट कर दिया। अब ड्राइविंग सीट पे मैं आ चुकी थी, सुबह से स्टार्ट हो चुका था, मतलब हम पंजाब को बाय बाय बोल चुके थे। और बस जब बाय बाय बोलते हैं, जब कराची से पंजाब आते हैं तब भी अलग खुशी होती है। जब पंजाब का बोर्ड आता है वेलकम टू पंजाब, और जब सिंध का बोर्ड आता है वेलकम टू सिंध, तो फिर एक थोड़ी सी उदासी होती है कि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। बस यही सफ़र स्टार्ट कर था और सफ़र करते हुए हम लोग पहुँचे रोड़ी। यहाँ पे मोटरवे का एंड होता है और अल्लाह करे मोटरवे आगे भी बन जाए, सफ़र और ज़्यादा आसान हो जाए, कंप्लीट मोटरवे हो जाएगा। एमटेक करवाया, एमटेक करवा के हम लोगों ने सफ़र कंटिन्यू किया क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी और हमारा तो इरादा था हम लोग कराची जाके नूरियाबाद में खाना खाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं, खाना यहीं खाएंगे। यहाँ पे हम लोग, जो लोग बाय रोड सफ़र करते हैं, नूरानी आता है, घंबड़ आता है, इन सब जगहों पे रॉयल होटल्स आते हैं, काफ़ी अब तो आदत हो चुकी है इन चीज़ों की। तो हम लोग यहाँ पे ढाबे पे बैठे कि इसका खाना कुछ बेहतर है तो हम यहीं खाएंगे। जब हम यहाँ से खाना खा के हम लोगों ने दोबारा सफ़र स्टार्ट किया तो अभी ड्राइविंग सीट पे मेरे हस्बैंड थे, तो रास्ते में एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत शदीद था। क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा नज़र आया था कि कुछ गोश्त वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा डांट दिया और वो देख चुके थे और हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया। जब हम थोड़ा सा आगे आए तो हम एक कंटेनर को देखा, जो कंटेनर, जिस गाड़ी ने कंटेनर में हिट किया था, इतना शदीद एक्सीडेंट था कि उस कंटेनर में पीछे से सुराख हो चुका था कि लोहा कट चुका था और ये वो कंटेनर था और उसका सामान नीचे गिर रहा था। शायद इसमें चावल थे या मूंजी थी। हमने इसको गाड़ी रोक, मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारा सामान गिर रहा है, और उनको आइडिया हो गया था कि जो पीछे एक्सीडेंट हुआ है वो यही मर्द करके आया। तो हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे। वहीं पे हमने मोटरवे पुलिस को कॉल करी और इसका हमने वीडियो बनाई, उनको सेंड की, इनका नंबर दिया और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना शुरू किया। हम लोग नूरियाबाद पहुंच चुके थे लेकिन मोटरवे पुलिस नहीं आई थी और मेरे हस्बैंड ने ही इसको गन पॉइंट पे इसको रोका, इसको अरेस्ट करवाया। और मैं आपको इतने दुख की बात थी कि जो ये बंदा एक्सीडेंट करके आया था उसमें 6 लोगों की डेथ हो गई थी। उनमें एक 8 साल का बच्चा भी था जिसकी डेथ हुई थी और ये जानता था और ये मुसलसल गाड़ी चलाया जा रहा था और ये रुका नहीं था। कोई एम्बुलेंस वगैरह वहाँ नहीं पहुँची थी, कोई पुलिस वाला नहीं पहुँचा था। मेरे हस्बैंड और एक और गाड़ी जो कि बाद में पीछे से आई थी वो भी इसी को फॉलो कर रही थी और उन्होंने इसको पकड़ा और फिर हम लोगों ने इनको नूरियाबाद थाने में दिया और हम लोगों ने जो अल फजर होटल है नूरियाबाद में, वहाँ पे खाने का ऑर्डर दिया हुआ था क्योंकि हम लोगों ने टाइम से ही घर पहुँच जाना था। लेकिन क्योंकि जब हम इस ट्रक को फॉलो कर रहे थे और इनको नूरियाबाद थाने में देने के तो काफ़ी लेट हो गई थी, तो हम लोग सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे घर पहुँचे थे और फिर हम लोगों ने खाना वहीं से ले लिया।
रोल वगैरह लिए थे, हम लोगों ने ज़्यादा स्टे नहीं किया था क्योंकि काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी, टेंशन भी बहुत हो रही थी लोगों की डेथ को देख के और उनका सुन के कि एक साथ 6 लोगों की डेथ हो गई थी। इतना ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। सुबह उठे और नमाज़ पढ़ के आके सब सो गए थे। उठे तो वही किचन की रूटीन स्टार्ट हो गई। मैंने उठ के सबसे पहले चना पुलाव बनाया, चना प्लस मटन पुलाव बनाया। बेटी छोटी को मटन बहुत पसंद है और बड़े बच्चों को मटन पसंद नहीं है, तो चने बॉयल किए थे मैंने और साथ ही मैंने थोड़ा सा मटन का गोश्त बॉयल करके और मिक्स करके मटन और चना डिफरेंट किस्म का पुलाव बना लिया कि वो बोटी भी खा लेगी, वो चावल भी खा लेगी और दूसरे बच्चे वो बोटी नहीं खाएंगे और वो चना पुलाव खा लेंगे। बस यही गर्मी शदीद है और आके किचन की रूटीन स्टार्ट हो गई है। बच्चों की स्कूल की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है और तैयारियां स्कूल की, कुछ दिन रह गए बच्चों की छुट्टियों में और बस वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स भी साथ बनाए थे, रायता बनाया था। गर्मी में मैं आपको बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि मोबाइल भी बहुत गर्म हो जाता और हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो बस काम स्टार्ट हो गया। अब डेली किचन की रूटीन के काम आपके साथ शेयर होते रहेंगे। बस यही था आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप देख सकें और एंजॉय कर सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डेली किचन की रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।